श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का जो प्रथम मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण के माध्यम से केवल सत्य स्वरूप की स्तुति की गई है। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया गया है। क्योंकि दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, तो उन पुराणों में महाराज जो पुराण जिस देवता का होता है, शिव महापुराण, देवी भागवत महापुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, जितने भी पुराण हैं और जिस देवता पर आधारित है, उसी देवता की, उसी ईश्वर की प्रारंभ में प्रार्थना की जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा पुराण है, ऐसा भगवान का साक्षात स्वरूप है, जिसमें केवल सत्य की ही स्तुति की गई है। सत्यम परम धीमहि, धीमहि ध्यायेमो, धीमहि मतलब ध्यायेमो, मैं ध्यान करता हूं, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। और बोले महाराज वह सत्य कैसा है, उसका स्वरूप क्या है? बोले उस सत्य को समझने के लिए बड़े बड़े विरक्त लोग, बड़े बड़े वैरागी लोग, बड़े बड़े शूरवीर लोग जब समाधि लगा करके बैठते हैं ना महाराज, तो सहस्रों संवत बीत जाते हैं, फिर भी उस सत्य के विषय में कुछ समझ नहीं पाते हैं। उस सत्य के विषय में जब चिंतन करने लगते हैं तो उस सत्य के विषय से ही मोहित हो जाते हैं और उनकी समाधि लगी की लगी रह जाती है, उसका कोई निचोड़ पाते ही नहीं। अच्छा, इतना बड़ा प्रभाव सत्य का? बोले हाँ, कैसा? बोले बाबा तुलसीदास जी महाराज अपनी सुंदर शैली में गाते हैं, क्या कल भी आप लोगों ने श्रवण किया। बिनु पद चले सुने बिनु काना, 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 बिनु पग चलाए सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पग चलाए सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर बिन कर्म करे विधि नाना। बोले महाराज वह सत्य कैसा है? लोक दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में उस सत्य के कोई अंग नहीं है, पर फिर भी कोई भी क्रिया बचती नहीं है, सभी क्रियाओं को वो संपादित करता है। कैसे? बोले बिनु पद चले सुनई बिनु गाना। कहते हैं उसके पैर दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर फिर भी यहां से वहां जाना चाहता है तो उसको निमिष मात्र का भी समय नहीं लगता है। कब, कहां, कैसे, किस रूप में पहुंच जाए, निमिष का मतलब समझ रहे हो आप लोग? निमिष का मतलब होता है आंख के पलक झपकने में जितना समय लगता है उतने समय को निमिष मात्र कहा जाता है। तो बोले देखने के लिए उस सत्य के पैर नहीं हैं, पर फिर भी चलता है। और सुने बिनु काना, देखने के लिए कान भी नहीं है,
पर फिर भी सुनता है। और कैसे सुनता है? बोले जब भक्तों पर कोई संकट आता है, भक्त परेशान होते हैं, साधु महात्माओं पर कोई संकट आता है, कोई विडंबना आती है, तो वह अपने भक्तों की सुनता बहुत जल्दी है, बड़ी जल्दी सुन लेता है। इसलिए देखने को कान नहीं है पर फिर भी सुनता है। और किसी दो चार व्यक्ति की ही नहीं, वह पूरी सृष्टि की बात सुनता है। और बोले महाराज कर बिनु कर्म करे विधि नाना, देखने के लिए हाथ भी नहीं है, कर भी नहीं है, लेकिन नाना प्रकार के कर्म करता है, नाना प्रकार की क्रियाओं को संपादित करता है, पूरी स्थावर जंगम सृष्टि को संपादित करता है। ऐसा वह सत्य है।